चलिए, तो पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने ग्रामर में सिर्फ एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, इसके अलावा भी कई जो हैं आपके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। देखिए, अब अगली चैलेंजेस की बात करता हूँ मैं ग्रामर का। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एक बड़ा सा सेंटेंस ले लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन आर बेस्ड ऑन his overall exposure। सिंपल सा सेंटेंस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन आर बेस्ड ऑन हिज ओवरऑल एक्सपोजर। क्या मतलब है इसका कि किसी भी पर्सन का ग्रोथ और डेवलपमेंट उसके ओवरऑल एक्सपोजर का मीनिंग ये है कि उसने अब तक जो देखा है, सुना है, पढ़ा है, ठीक है, उसी पर डिपेंड करता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो देखिए, इस सेंटेंस में आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस सेंटेंस में अगर मैं कुछ चीज़ों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का। तो आप अगर बोलेंगे तो देखिए, सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, आप सबसे पहले वर्ब को डिसाइड कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आर जो है सेंटेंस का वर्ब है। ठीक है, आर जो है सेंटेंस का वर्ब है, और वर्ब से पहले जो लगता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो आप बोलेंगे सर वर्ब से पहले लगा है आपका पर्सन, तो ये सब्जेक्ट हो गया। चलिए, बात मान ली आपकी, अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो फिर ये क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलो, ये तो आर्टिकल है, और आर्टिकल आपका नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है, ये बात सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर आप पर्सन सब्जेक्ट है तो फिर ये क्या है। ठीक है, और यहां मैं अगर बात करूं ऑन की, तो ऑन जो है वो आपका एक्चुअली इन जनरल प्रेपोजिशन की तरह यहां पर काम कर रहा है। पीआरपी प्रेपोजिशन लिखा है मैंने शॉर्ट में, ठीक है ना, प्रेपोजिशन लिखा है। अब आपको ये पता है कि प्रेपोजिशन जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, और वो उसी नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस में लगे दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका रिलेशन बताता है। ये तो डेफिनेशन होती है प्रेपोजिशन की। तो प्रेपोजिशन आपका जो लग रहा है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर प्रेपोजिशन किसके बाद लग गया, हिज के बाद लग गया। भाई हिज कोई नाउन या प्रोनाउन है ना, तो ये बात भी यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। ठीक है, क्यों गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हम लोग सीधे वर्ड से सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, उसी से हमारी जो है दिक्कत चालू हो जाती है। ठीक है ना। इससे पहले जो आपकी चीज़ें आती हैं तीन, देखिए ध्यान से, वर्ड के बाद आता है आपका फ्रेज के बाद आता है आपका क्लॉज, और क्लॉज के बाद आता है आपका सेंटेंस। हम लोग सीधे वर्ड से सेंटेंस पर जंप कर जाते हैं और फ्रेज और क्लॉज को छोड़ देते हैं, इसलिए ये आपको दिक्कत यहाँ पर आ रही है। ठीक है ना। तो आपको पता नहीं लग पा रहा कि कौन सा सब्जेक्ट है और यहाँ प्रेपोजिशन किसके आगे ऐसा क्यों लगा हुआ है। तो ये चैलेंजेस है। ठीक है, अभी इन चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि ये जो पूरा मैंने लिखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा ही सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। और इसको कहते क्या है, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, होता है जिसके बाद अपना खुद का वर्ब नहीं होता। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन ये वर्ब नहीं होता इसके बाद, इसलिए ये पूरा मीनिंग आपको नहीं दे पाता। ठीक है, और इसके बाद ये लिखा हुआ है ऑन हिज ओवरऑल एक्सपोजर, ये भी यहाँ पर पूरा नाउन फ्रेज है। क्या है, ये भी आपका नाउन फ्रेज है जो कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है ना।
ये भी क्या है आपका नाउन। अभी इसके बाद चर्चा करूंगा मैं नाउन फ्रेज क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आपको बड़े सेंटेंस में दिक्कत क्या आती है, ठीक है ना। आप शब्दों को डिफाइन नहीं कर पाते, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नहीं आती और बड़े सेंटेंस को ब्रेक करना नहीं आ पाता, ठीक है ना। एक सेंटेंस और लिखता हूँ मैं, इसलिए देखिए, वॉट वी हैव अचीव so far is not a small achievement। क्या मीनिंग हुआ इसका कि अब तक जो मैंने, सो फार का मीनिंग अब तक जो मैंने प्राप्त किया है वो कोई छोटी प्राप्ति नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में अगर आपसे पूछूं मैं कि क्या है सब्जेक्ट और क्या है वर्ब, तो आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे सर इज यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सो फार सब्जेक्ट है क्या ना, यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये पूरा, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल आपको पता है नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, लगता है आर्टिकल, ठीक है ना। तो नाउन के पहले लगाए कि ये स्मॉल क्या है, भाई ये एडजेक्टिव है, स्मॉल बॉय, ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और ये एडजेक्टिव के पहले लगा हुआ है। तो क्या ऐसी मजबूरियां हैं जो एडजेक्टिव के पहले इसको लगा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये वाली बात। देखिए मैंने बताया ये पूरा सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं क्लॉज। अब ये क्लॉज क्यों हो गया, ये फ्रेज क्यों होता, क्यों, क्योंकि इसके पास अपना फाइनाइट वर्ब है, अचीव्ड, ठीक है ना। क्लॉज भी अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन इसके पास अपना फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है ना, और ये एक मीनिंग दे देता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर अभी इसकी बात मैं करूँगा कि क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ठीक है। मैं आपको चैलेंजेस बता रहा था कि आपको पहचानना कैसे है, क्यों आपको दिक्कत आती है, क्योंकि आपने वर्ड के बाद सीधे सेंटेंस को पढ़ लिया, फ्रेज और क्लॉज भूल गए, इसलिए आपको यहाँ पर ये दिक्कत आई बताने में कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और ये आर्टिकल यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, इसके पहले क्यों नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। तो ये आपके जो हैं चैलेंजेस हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ ग्रामर आपको सिखाती क्या है, ठीक है ना। ग्रामर में आपको क्या क्या समझ मिलती है। चलिए अभी इन सब के बारे में मैं बाद में डिटेल में चर्चा करूँगा, ठीक है ना। क्यों लग रहा है, देखिए ग्रामर आपको क्या क्या बता देती है। ग्रामर आपको समझ देती है सबसे पहले तो वर्ड प्लेसमेंट की, वर्ड प्लेसमेंट, ठीक है। और चलिए इसी को देखते हैं पहले, वर्ड प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, शी इज वेरी प्रिटी, शी इज वेरी प्रिटी, ठीक है। और एक एग्जांपल आपके लिखा है, सामने लिखा है मैंने, शी इज प्रिटी गुड इन सिंगिंग। अब यहाँ पर मैं वर्ड्स की ग्रामेटिकल प्रोफाइल के बारे में चर्चा करूँगा। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, ठीक है, और प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। शी इज़ वेरी प्रिटी, तो देखिए शी इज़ वेरी प्रिटी, तो वो क्या है, प्रिटी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, शी की क्वालिटी बता रहा है, शी कैसी है, प्रिटी है, ठीक है। और वेरी क्या है, ये वेरी जो है इस प्रिटी की डिग्री को और बढ़ा रहा है, ठीक है ना। अब शी इज़ प्रिटी भी हो सकता था, अब शी इज़ वेरी प्रिटी अगर बोल दिया तो इसका मतलब उसने प्रिटी की डिग्री बढ़ा दी, यानी ये एडजेक्टिव को एक्चुअली क्वालिफाई कर रहा है, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसको आप बोलते हैं एडवर्ब। एडीवी लिखा है शॉर्ट में मैंने, एडवर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रिटी क्या है, एडजेक्टिव, और वर्ब क्या है, एडवर्ब, ठीक है ना। एडवर्ब आपका
एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है और वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। इसके बाद इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। यहाँ पर प्रिटी देखें, शी इज प्रिटी गुड। अब गुड क्या है यहाँ पर, गुड आपको पता है गुड बॉय, तो ही इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। शी इज प्रिटी गुड, अब ये प्रिटी जो है इस गुड की डिग्री को बढ़ा रहा है, इसलिए ये प्रिटी यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, एडवर्ब। यहाँ पर वर्ड्स इंग्लिश में अपने काम के साथ अपनी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर प्रिटी क्या कर रहा था, सीधे शी को क्वालिफाई कर रहा था, ठीक है ना, शी की विशेषता यानी उसकी क्वालिटी बता रहा था, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर प्रिटी शी को क्वालिफाई नहीं कर रहा, यहाँ पर शी को गुड क्वालिफाई कर रहा है और प्रिटी जो है वो गुड की क्वालिफिकेशन बता रहा है, यानी शी इज प्रिटी गुड, ठीक है ना, सिंगिंग में, ठीक है। तो प्रिटी जो है वो गुड को क्वालिफाई कर रहा है, यानी प्रिटी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो आपने इस टाइप से देखा इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ड प्रिटी इस सेंटेंस में एडजेक्टिव बन गया और इस सेंटेंस में एडवर्ब बन गया, ठीक है ना। तो अपने काम के हिसाब से वो सेंटेंस में अपनी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेंज कर लेते हैं वर्ड्स, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन यहाँ पर सिंगिंग क्या है, तो ये आप बोलेंगे सर ही इज सिंगिंग, वो गा रही है तो सिंगिंग वर्ब हो गया, लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये वर्ब नहीं है, ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये है आपका जिरंड, ये आप वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है ना। अभी आप इतना इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर। तो मैंने आपको क्या बताया, वर्ड प्लेसमेंट में मैंने आपको ये बताया कि एक ही वर्ड आपका जो है अलग अलग सेंटेंस में प्लेस होकर अपनी अलग अलग अपने काम के हिसाब से अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल को शो कर लेता है, ठीक है ना। एक सेंटेंस अगर मैं और ले लूँ, चलिए आप लोगों के लिए एक सेंटेंस में और ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है, जल्दी से देखते हैं थोड़ा, मैंने लिखा है दिस इज अ यूनिक अप्रोच। एक सेंटेंस लिखा है मैंने, आई लाइक दिस अप्रोच, और एक लिखा है मैंने आई अप्रोच दिस काइंड ऑफ सिचुएशन डिफरेंटली। चलिए देखिए ग्रामेटिकल प्रोफाइल को क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए दिस यहाँ पे एक्चुअली आपका सब्जेक्ट है और ये है तो सब्जेक्ट, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, आपका प्रोनाउन है। दिस दैट दीज दोज आपके कैसे होते हैं, प्रोनाउन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। इस क्या है आपका वर्ब है, ये आपका आर्टिकल है, यूनिक ये आपका होगा एडजेक्टिव, क्या होगा एडजेक्टिव, और अप्रोच यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नाउन, ठीक है, क्योंकि यूनिक अप्रोच को क्वालिफाई कर रहा है ना, अप्रोच आपका नाउन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करें तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब दिस अप्रोच, देखिए अप्रोच यहाँ पर भी नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है आपका एडजेक्टिव। तो आपने ये देखा कि दिस इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट था और इस वाले यानी प्रोनाउन था, और इस वाले सेंटेंस में क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो मैंने बताया आपका कि वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अपनी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को अपने काम के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना था इसलिए प्रोनाउन बोल दिया, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन बनता है, इसलिए प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा था, तो जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए इसको एडजेक्टिव बोल दिया। अब मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखेंगे आई जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका क्या आता है वर्ब। तो आपने ये देखा कि अप्रोच जो दो सेंटेंसों में नाउन था वो तीसरे सेंटेंस में क्या बन गया, वर्ब बन गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपने अप्रोच की भी जो है प्लेसमेंट चेंज होती हुई देखी और उसका मीनिंग चेंज होते हुए देखा अलग अलग सेंटेंस में। तो ये है आपके ग्रामर के चैलेंजेस, ठीक है ना। तो आपको वर्ड्स की ग्रामेटिकल प्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।